हिंदुस्तान की सरजमीन के अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत ने अपना अहम किरदार अदा किया है। यौम आज़ादी जब आप मनाएं तो याद रखें इस तारीख को और आने वाली नस्लों को भी याद कराएं ये सबक, जो सबक हमें हिंदुस्तान की तारीख से मिल रहा है और हिंदुस्तान की तारीख के वर्क और उस पन्नों पर सुनहरे अल्फाज में जिसे लिखा गया है और वो लिखा रहेगा, वो यही है कि हिंदुस्तान जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, हिंदुस्तान जिसकी तरफ बहुत पहले से दिगर ममालिक के लोगों की तवज्जो थी कि यहाँ जो खुशहाली, जो हरियाली, जो सनातकारी और जो तरह तरह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुल्क में गल्ले हो गए, अनाज हो गया, तरह तरह की जो नेमतों की फरावानी हिंदुस्तान की सरजमीन पर थी, उसे देखकर दिगर ममालिक के लोग ये सोचते थे कि हमें भी उससे कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। यही वजह थी कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हुए और यहाँ की वो सारी चीजों को, वो रानाइयां, वो रौनकें, वो खुशहालियां, वो हरियालियां, उन तमाम चीजों पर उन्होंने अपना सिक्का जमाया, अपना कब्जा किया। लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया, हर तरफ जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। हुकूमत उनकी थी, कोई उनके खिलाफ एक आवाज भी बुलंद नहीं कर सकता था। हर आदमी उनकी गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। एक तो उनको यानी हिंदुस्तान के लोगों को तमाम तरह की तकलीफों का सामना होता, दूसरी तरफ उस जमाने में खाने पीने की चीजें, गल्ला और अनाज, इन चीजों से भी हिंदुस्तानियों को सताया जाने लगा। यानी हर तरफ से एक ऐसा जाल बुना गया कि उसमें फंस करके इंसान ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए कि वो न खुल के हंस सके और ना वो रो सके। इस तरह से लोगों के सामने एक माहौल बनाया गया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर आदमी ये चाहता था कि आज हमारे मुल्क के माथे की बिंदिया ये अंग्रेज लूट रहा है, नोच रहा है, किस तरीके से इसको यहाँ से भगाया जाए। हर आदमी ये चाहता था, हर शख्स की ये ख्वाहिश थी, लेकिन आवाज कौन बुलंद करेगा अंग्रेजों के सामने? इस आवाज को उनके सामने कौन रखेगा? अपनी बात उनके सामने कहेगा कौन? ये किसी के अंदर हिम्मत न हो रही थी। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां और तमाम नेमतें अता फरमाई थी, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक नेमत जिसे हम उलमाए अहले सुन्नत कहें, अल्लाह ने बेशुमार उलमाए अहले सुन्नत को उस जमाने में यहाँ पैदा फरमाया और वो ऐसे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत थे, अल्लाह अकबर, कि ना उनके इल्म में कोई कमी थी, ना उनके तकवा और तहारत में कोई कमी थी। उन्होंने जब देखा हिंदुस्तानी मुसलमान परेशान हाल है, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के लोग अपनी जिंदगियां सिस्कियां ले ले करके गुजारने पर मजबूर हैं, जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के लोगों के पास उनके ऊपर जुल्म और सितम के हर तरीके से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सरजमीन से एक आवाज बुलंद हुई। उन्होंने सबसे पहले उलमाए अहले सुन्नत की एक मीटिंग बुलाई दिल्ली की जामा मस्जिद में, और लाल किले के अंदर मीटिंगों पर मीटिंगें होती रही, जिसका नतीजा ये निकला कि हजरत अल्लामा फजल खैराबादी उन्होंने तमाम उलमाए अहले सुन्नत को बुला करके मशवरा
किया। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे कौम के हीरो, आज आपकी जरूरत है इस कौम को। आज हिंदुस्तान के लोगों को जरूरत है आपके कलम की, आपके जबान की, आपके तकवा और तहारत की बुनियाद पर अल्लाह ने जो आपको हुनर अता फरमाए हैं उसका इस्तेमाल होना चाहिए। कहा होना क्या चाहिए? कहा सबसे पहले फतवा इन अंग्रेजों के खिलाफ फजल हक खैराबादी लिखेगा, दस्तखत उस पर आपकी भी होंगी, और फिर कौम के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर उस फतवे को बांटा जाए, छाप करके लोगों में तकसीम किया जाए। आप इस इलाके में जाइए, वहां लोगों को जमा करके अंग्रेजों के खिलाफ उस फतवे जिहाद को सुनाइए। आप वहां जाइए, आप वहां जाइए। गर्से की अल्लामा फजल हक खैराबादी ने 33 उलमाए अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत, वो अकाबिर उलमा जिनके इल्म की तूतियां बोला करती थी, जिनके पास इल्म उस अमल का बहरे बेकरार था, जिनके पास इल्म अमल का समंदर था, ऐसे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के 33 उलमा की दस्तखत करके फजल हक खैराबादी ने उस फतवे को सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमाअतुल मुबारका के दिन पढ़ करके सुनाया और अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर की। कहा ऐ लोगों, आज इस हालत में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा उठना भी मुश्किल है, हमारा बोलना भी मुश्किल है, हमारा खाना पीना मुश्किल है, हमारा चलना मुश्किल है, हमारा पढ़ना लिखना मुश्किल है। गर्जे की कदम कदम पर अंग्रेज हमें सता रहा है, कदम कदम पर अंग्रेजों ने हमारा जीना दूभर कर रखा है। तो ऐ लोगों, तुम्हें आवाज़ हक बुलंद करनी होगी और इनके खिलाफ उठ करके खड़े होना होगा, इनके खिलाफ लड़ना होगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी की तकरीर का असर इस कदर होता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों से और मुख्तलिफ मुल्क और हिस्सों से 90,000 की तादाद में लोग हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सरजमीन पहुंच गए। अल्लाह अकबर कबीरा। नक्शा धीरे धीरे पलटने लगा। अंग्रेजों को भी इस बात की खबर दे दी जाती है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ तैयारियां की जा रही हैं, आपको मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, आपको यहाँ से भगाने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये खबर देने वाले कोई गैर न थे, अपने ही लोगों में से थे जो उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने जाकर के खबरें दे दी। नतीजा ये हुआ, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जैसे ही जिहाद के फतवे का ऐलान किया और कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ इस वक्त जिहाद फर्ज ऐन है, हर मुसलमान को उसके खिलाफ खड़े होना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह आवाज बुलंद होती है, हर तरह से लोग आने लगे। 90,000 की जमात, मुसलमानों की तादाद दिल्ली की सरजमीन पर पहुंच जाती है। उधर अंग्रेजों ने भी प्लानिंग कर ली, इनको मिटाने का, इनको जो है बर्बाद करने का और इनको कत्ल करने का उन्होंने भी प्लान तैयार करके रखा हुआ है। उसी दिल्ली की सरजमीन पर न जाने कितने अवामे अहले सुन्नत ने अपने खून को बहाया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर न जाने कितने अकाबिर उलमा ने अपना खून पसीना बहाया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन तमाम उलमाए अहले सुन्नत में एक नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी का है, एक नाम मुफ्ती इनायतुल्लाह काकोरी का है, एक नाम सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का है। ऐसे ही न जाने कितने हमारे अकाबिर उलमा ने अपना खून इस हिंदुस्तान की सरजमीन को आजाद कराने में दिया है, तब हिंदुस्तान आज आजादी की सांस ले रहा है। ऐ लोगों, अगर तुम ये कहो कि मुसलमान देशभक्ति का सबूत दे तो जाओ दिल्ली की सरजमीन पर और हमारे शोहदा के नामों की लिस्ट पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में कितना अहम किरदार अदा किया है। जब लोग उनकी गुलामी कर रहे थे, जब लोग उनके एजेंट बनकर उनका काम कर रहे थे, तब हिंदुस्तान की सरजमीन पर उलमाए अहले सुन्नत ने, अवामे अहले सुन्नत ने हक की आवाज को बुलंद किया उनके सामने और डटे रहे। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। किसी ने खबर दे दी कि अल्लामा फजल हक खैराबादी वो मर्द कलंदर, वो मर्द मुजाहिद है कि सबसे पहले आपकी हुकूमत के खिलाफ लोगों को इसी ने उकसाया और भड़काया है, इसी ने फतवा जिहाद सादिर किया है। तो लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला कोर्ट के अंदर। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी पेश किए गए, उनके खिलाफ एक गवाही देने वाले को भी गवाह के तौर पर
सरकारी गवाह बना करके पेश किया गया। कोर्ट के जज ने कहा, क्या तुम ही फजल हक खैराबादी हो? आप फरमाते हाँ हाँ, मेरा ही नाम मौलाना फजल हक खैराबादी इब्न इमाम फजल हक खैराबादी है। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने तुम्हारे खिलाफ फतवा जिहाद दिया है, जिसने तुम्हारे खिलाफ आवाज़े हक बुलंद किया है। हजरात गिरामी, फिर जज जो था वो जज उनसे हट करके तवज्जो हटा करके सरकारी गवाह को देखता है और उससे पूछता है, बताओ तुमने जो खड़े होकर इनके खिलाफ गवाही देने तुम आए हो, बताओ क्या यही फजल हक खैराबादी है? जब उसने निगाह की हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी के चेहरे पर तो वो कांपने लगा, डर गया और उसने कहा, नहीं जज साहब, ये फजल हक खैराबादी नहीं है, ये कोई और है। मैं जिसके खिलाफ गवाही देने आया हूँ वो आदमी ये नहीं है, उसे ढूंढ कर लाइए, ये तो कोई दूसरा आदमी आ गया है। तो फजल हक खैराबादी ने कहा, ए झूठे इंसान, तू मुझे कह रहा मैं फजल हक नहीं हूँ? ए जज सुन, फजल हक खैराबादी मेरा ही नाम है और मैंने ही अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ फतवा जिहाद दिया है, हमने ही लोगों को उकसाया है। कहने का मतलब ये है, ये वो मर्द कलंदर है, ये वो मर्द मुजाहिद है कोर्ट में अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजों का जज, अंग्रेजों के सिपाही अगर गवाही देने वाला मुकर जाता तो हो सकता था अल्लामा फजल हक खैराबादी बच जाते, मगर आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं अपनी जान बचाने के लिए पूरी कौम का सौदा नहीं कर सकता हूँ, मैं फजल हक खैराबादी हूँ, मुझे गिरफ्तार किया जाए। अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया गया, काले पानी की सजा दी गई और आपके साथ साथ जो दस्तो बाजू बन करके चल रहे थे उन लोगों को भी काले पानी की सजाएं दी गई। मुफ्ती लियाकत अली इलाहाबादी, अल्लाह अकबर, इन्होंने भी काले पानी की सजा को कबूल किया। अल्लामा फजल हक खैराबादी, मुफ्ती इनायतुल्लाह काकोरी, ये बड़े बड़े उकाबिर उलमा अहले सुन्नत थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को और हिंदुस्तान की कौम को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके उनकी हुकूमत को गिराने में और उनको यहाँ से भगाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्हीं लोगों में से एक नाम सैयद किफायतुल्लाह काफी का है। अल्लाह अकबर, वो मुरादाबाद का रहने वाला मर्द कलंदर, ये भी आपके साथ साथ आगे आगे चल रहे थे और तहरीक आज़ादी में बड़ा नुमाया किरदार सैयद किफायतुल्लाह काफी का भी रहा है। अल्लाह अकबर, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा सुनाई गई और फिर आखिरी वक्त में जब फांसी के फंदे पर हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी को ले जाया गया, आपसे जल्लाद ने पूछा, आखिरी ख्वाहिश कुछ है तो बताओ, कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी तमन्ना, कोई आखिरी आरज़ू है तो बोलो। तो सैयद किफायतुल्लाह काफी कहते, हाँ हाँ एक तमन्ना है। कहा, कौन सी तमन्ना है? ऐसे मौके पर जब फांसी का फंदा सामने हो, मौत सामने खड़ी इंतजार कर रही हो, ऐसे मौके पर इंसान को अपने होश हवास वो खो बैठता है। हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी उस मौके पर न अपने बीवी बच्चों को याद करते हैं। हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी ने न अपने अजीज व अकारीब को बुलाया, न बीवी बच्चों के लिए कोई वसीयत लिखी, न लोगों से कुछ कहा। आपने फरमाया, ऐ अंग्रेजों सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं चंद शेर सुनाना चाहता हूँ। हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी से जल्लाद ने कहा, ठीक है सुनाओ, कौन सा शेर सुनाना चाहते हो? उस फांसी के फंदे के सामने सैयद किफायतुल्लाह काफी ने कहा था, लोगों तुम मुझे फांसी दे करके मौत के घाट उतार दोगे, लेकिन सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी ने कहा था, अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सैयद किफायतुल्लाह काफी ने कहा था, ऐ अंग्रेजों याद रखो, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामे पंजतन रह जाएगा। सैयद किफायतुल्लाह काफी ने दुनिया वालों को पैगाम दिया था, ऐ लोगों मौत से क्या डरना, ये मौत तो आनी ही आनी है, एक ही बार आनी है जिंदगी में और वो तो आके रहेगी, लेकिन वो मौत अच्छी है, वो इज्जत की मौत बेहतर है कि जिंदगी इंसान अपनी जिंदगी को जिल्लत के तौर पर के गुजारे। हमने आवाज़े हक इनके खिलाफ बुलंद किया है, हिंदुस्तान की आजादी में हमने
नुमाया किरदार अदा किया है। अब ऐसे मौके पर अगर फांसी हो तो हो जाए, मौत का कोई गम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने हमसे कम ये क्या कम है कि दीन का काम ले लिया। हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी ने फांसी के फंदे को चूमा और फिर दुनिया से तशरीफ ले गए। इसी तरीके से आप तारीख पढ़ेंगे हिंदुस्तान में उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियां, हिंदुस्तान की आजादी में आपको पता चलेगा कि हजरात गिरामी उलमाए अहले सुन्नत ने कितनी अजीम अजीम कुर्बानियां दी हैं, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। साहब लखनऊ से लेकर मेरठ तक, मेरठ से लेकर दिल्ली तक दीवारों पर देखते, अगर दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास दीवारों पर देखते तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की लाशें नजर आ रही थी टंगी हुई। दरख्तों को देखते तो दरख्तों पर उलमाए अहले सुन्नत और अवामे अहले सुन्नत की लाशें नजर आ रहे थे। हर तरफ देखते तो सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रहे थे। बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई अंग्रेजों से, लेकिन उनकी कुर्बानियां जाए ना गई, उनकी कुर्बानियां रायगा ना हुई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जुल्म और सितम से हिंदुस्तान के लोगों को हमेशा के लिए नजात अता कर दी है। ये कुर्बानियां थी उलमाए अहले सुन्नत की।